अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत हाल के तनाजुर में जनवरी का महीना बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि जनवरी में इमरान खान की रिहाई का रास्ता खुल सकता है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सदारत का हल्फ उठाएंगे तो वो पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे, ये तहरीक इंसाफ को उम्मीद है। जबकि तहरीक इंसाफ की तवक्कात के मुताबिक ट्रंप के नामजद खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल अभी से दो टोक अंदाज में इमरान खान के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की उनसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जबकि हुकूमत के लिए बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक गैर मुतवक्के चैलेंज खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पाक अमरीका ताल्लुकात पर असरात पड़ सकते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं इमरान खान को जेल से रिहा होते देखना चाहता हूँ। वो इस वक्त जेल में हैं और उन पर मुतादिद ऐसे इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। हुकूमत ने उन पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। व्हाइट हाउस के दावे के मुताबिक पाकिस्तान ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। जाहिर है ये बड़ी तशवीश की बात है जिससे आने वाली अमेरिकी हुकूमत को देखना होगा। ये कितनी काबिल भरोसा बात है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे मुस्तकबिल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस हवाले से बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्हें ऐसे बहुत से ममालिक से डील करना होगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। जाहिर है अगर किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार हों तो हमारी उससे डील करने की नौयत बदल जाती है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ट्रंप की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान हमारे पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात थे। उस वक्त इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे जो आउटसाइडर हैं और माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वो सियासतदान नहीं थे और ट्रंप और इमरान खान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मैं इमरान खान को जेल से रिहा होते देखना चाहूँगा। वो इस वक्त जेल में हैं और उन पर मुतादिद ऐसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर थे। हुक्मरान जमात ने उन्हें जेल में डाल दिया है और उन पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात लगा दिए हैं। वो इस वक्त भी जेल में हैं। आपने इस हवाले से ट्वीट भी किया और आपकी ट्वीट के 12 मिलियन व्यूज हैं। आपने ट्वीट में फ्री इमरान खान कहा। स्टेट डिपार्टमेंट ने मिलिट्री ट्रायल पर ट्वीट किया तो आपने उस पर तनकीद करते हुए कहा कि ये देर से और कमजोर तनकीद है। क्या आपको लगता है कि आपके इन ट्वीट्स के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को उस लिस्ट में डालें जिनके बारे में बाइडन इंतजामिया ने आखिर में कुछ करने का फैसला किया। हालांकि गुज़श्ता 4 बरसों में कोई प्रोग्रेस नहीं की। स्टेट डिपार्टमेंट ने बेमानी ज़बान में पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल पर तनकीद की। असल में वो ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि घुमा फिरा कर बात करने से बेहतर है कि सीधी बात करें और कहें कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो। वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और आवाम को फैसला करने दें। मगर कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी बहुत अरसे से अमेरिका में कैद है। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें तो फिर इमरान खान के बारे में भी बात हो सकती है। अगर ट्रंप ने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। जबकि पीटीआई रिचर्ड ग्रेनेल के बयान का खैर मकदम कर रही है और उसे शेयर कर रही है। इस बयान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात की है। बैरिस्टर गौहर खान के बयान के मुताबिक हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशां हैं। जहाँ तक इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है तो यह पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक होगी। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमेरिका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं है। पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी और ना तवक्को रखती है। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर इंसानी हुकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। हम बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुदाखलत चाहते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन हक्कानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर पाकिस्तान के निज़ाम की मजबूती और कमज़ोरियाँ, अमेरिका के निज़ाम की बहुत सारी मजबूती और कुछ कमज़ोरियाँ सब आपने बहुत करीब से देखी हैं। ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसमें एक सदर अभी इलेक्ट हुए हैं, इक़्तिदार उन्होंने नहीं संभाला। उनके नामजद नुमाइंदे रिचर्ड ग्रेनेल बहुत ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे थे। अब उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया, इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। वो क्या नज़र आ रहा है कि वाकई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा? किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, रिचर्ड ग्रेनेल साहब की बात उनके नुक्ते नज़र से दुरुस्त है। वो एक शख्स की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म रह चुका है। ग्रेनेल साहब की नज़र में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन ग्रेनेल साहब ने अभी तक ना अपना मनसब संभाला है, ना स्टेट डिपार्टमेंट में उनका कोई मनसब होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो होंगे। जब मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स ब्रीफिंग करेंगे तभी पॉलिसी बननी शुरू होगी। यही वजह है कि अलावा उन मामलात के जिनके बारे में सदर ट्रंप ने अपना जहन बना लिया है, बाकी मामलात पे उनकी जानिब से कोई बात नहीं कही गई। पहली बात तो यह।
मसलन उन्होंने पनामा कनाल तक पे बात कर दी है, उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में बात कर दी, अभी तक खुद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि किसी की रिहाई का मुतालबा अमरीकी मिजाज के ऐन मुताबिक है। अमेरिका इंसानी हकूक का लंबरदार बनता है, दुनिया भर में जमहूरियत चाहता है, लेकिन जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी होती है, सबको ये बात मालूम है और सब इसके शाकी भी होते हैं कि वो हमेशा इंसानी हकूक और जमहूरी उसूलों के ऊपर मबनी नहीं होती। अगर उनका ये ख्याल हो कि यहाँ ये बात करना ज़रूरी है तो वो बात कर देते हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान अक्सर इंसानी हकूक के मसाइल के ऊपर मगरबी दुनिया के मयार पर पूरा नहीं उतरता, और ये आज की बात नहीं है, ये साल की बात है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। और कई दफा दबाव आता है और बहुत सारे मामलात पे पाकिस्तान दबाव सह जाता है। तो सवाल यह है कि पॉलिसी नुक्ते नजर से क्या दबाव है? क्या कोई पाकिस्तान की इमदाद है जो बंद होने वाली है? क्या पाकिस्तान पर कोई नई पाबंदियां लगाई जाने वाली हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कुछ ट्विटर पर है, सारा कुछ सोशल मीडिया में है, और सारा कुछ उन पाकिस्तानी निजात अमरीकियों की वजह से है जो बहुत एक्टिव हैं, और उनको इसकी मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि उनकी एक्टिविटी के नतीजे में उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी ट्विटर पे नहीं बनती। साहब, और एक बात और एक मामला जिसको ज़ाहिर बतौर सफ़ीर भी आपने बहुत करीब से देखा है, उस ज़माने में ये मामला बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की फ़िक्र होती थी इस पर। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर वो कहेंगे हमसे तो हम एक तो इसको खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे, दूसरा हम उनसे कहेंगे फिर आप आफिया सिद्दीकी को रिहा कीजिए, फिर इमरान खान साहब की रिहाई पर बात हो सकती है। क्या स्टेट लेवल पर इस किस्म का मामला होता है या सिर्फ ये भी टॉक शो में ही होता है? नहीं, ये बातें तो की जाती हैं। देखिए, जब मैं सफ़ीर था तो हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि आफिया सिद्दीकी पर मुकदमा पहले तो अमेरिका में ना चले, और अगर चल जाए और उनको सज़ा हो जाए तो उसके बाद, तो मैंने इस मामले में बड़ी तफसीली मुलाकातें की। उस ज़माने के अखबारात आप देख लें, उनमें सारी खबरें आती रहीं कि हाँ, अटॉर्नी जनरल से कई दफ़ा मुलाकात हुई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से हमने मुख्तलिफ एवेन्यूज़ तलाश किए, और एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स तो हमेशा मुल्कों के दरमियान होते ही हैं। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त इनकार कर दिया था आफिया सिद्दीकी साहब के केस के ऊपर, किसी साहिबा के केस के ऊपर किसी किस्म की बातचीत को आगे बढ़ाने में। कुछ ऑप्शंस थे जिन पर डिस्कशन जारी था, फिर वो डिस्कशन मेरी सिफारत खत्म होने के बाद खत्म हो गया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू नहीं हो सका। अगर ऐसा सिलसिला हुआ भी तो आप इसके दूसरे सियासी जो यानी रिपरकशंस हैं उन पर भी गौर कीजिए कि एक खातून जिसको दहशतगर्दी पर सजा हुई है, उसके बदले में अगर आप एक सियासी लीडर की रिहाई मांग रहे होंगे तो उसका क्या नतीजा होगा, क्या वो पॉसिबल भी होगा कि नहीं, और अमेरिकी कानूनी उसमें क्या सूरत हाल होगी। तो ये भी वो बात है कि जो टॉक शो पे अच्छी लगती है, और मैं, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान के टॉक शोज पे आते हुए हमेशा इसीलिए कभी कभी एहतियात करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसका जो हकीकी दुनिया उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। देखिए, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन ने कितनी बार पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर बयानात दिए हैं। ये सारे बयानात जमा कर लिए जाएं। जो नौजवान इस पे दिलचस्पी रखते हैं वो फौरन गूगल करना शुरू करें और शुरू करें 1977 से अब तक के बयानात पढ़ने, और हर बयान के नतीजे में हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। अगर उसको ये लगता है कि इसके नतीजे में ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे हमें नुकसान होगा तो फिर तो इक़दाम होता है। ये बाल आते रहते हैं हमारी मीडिया में, उसके ऊपर शोर भी हो जाता है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, जिसको अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसमें अभी तक ये बात पिकअप नहीं हुई। कितनी दिलचस्पी होगी अमेरिका के सियासी फैसला कुनंदगान को जब वो फैसला कुनंदा के तौर पर सोच रहे होंगे। अभी तो रिचर्ड ग्रेनेल एक फर्द के तौर पर सोच रहे हैं ना, कल को वो एक ओहदे पर होंगे तो उसके बाद उनको अपनी पूरी इंतजामिया के साथ मिलकर बातचीत करनी होगी। उस वक्त लोग कहेंगे अच्छा जी, ये जो इमरान खान साहब हैं ये तो अमेरिका के खिलाफ ये माजी में कहते रहे हैं, इनके हामी ये कहते रहे हैं, तो ये अमेरिका के किसी मफाद के नुमाइंदा तो है नहीं। अब मसला सिर्फ रह जाता है इंसानी हकूक का। तो इंसानी हकूक के ऊपर हम बयान दे सकते हैं, वो हमने आंग साहब सूची के लिए भी दिए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए भी दिए हैं, और ये वहां दूसरे मुल्क की हुकूमत का मामला है कि वो किस हद तक इस पर अमल करे। असल में हमारे लोगों को एक गलत फहमी है, वो गलत फहमी है जो हमारे यहाँ बाज लोग टॉक शोज में आके कहते भी हैं कि अमेरिका एक फोन कॉल करेगा तो उसके नतीजे में फला चीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कई दफा अमेरिका के सदर भी कहते हैं और हमारे
हुक्मरान उसको उससे इनकार कर देते हैं। मैं आपको मिसालें देता हूँ। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मामले में जिमी कार्टर साहब ने मुतालबा किया था, वो सदर थे अमेरिका के, उन्होंने मुतालबा किया कि इनको फांसी ना दी जाए, फांसी दे दी गई। इसी तरीके के साथ एटमी टेस्ट के हवाले से पाकिस्तान को कहा गया कि आप एटमी यानी जो तजुर्बा है वो ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने उसको वायलेट कर लिया। तो ये जो हमारी एक बहुत आसान हमने अपने लिए एक फॉर्मूला बना लिया है और बहुत सारे लोग उसमें बिलीव करते हैं, वो फिर इस पर एक्साइट हो जाते हैं। और मैं उनकी एक्साइटमेंट समझता हूँ, खासतौर पे वो लोग जो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि वो रिहा हों। आपस की बात तो ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो रिहा हों, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी शख्सियत को कैद में रखना चाहिए, चाहे उस पर कैसे इल्जामात हों, जब तक कि उसको कोई अदालत सजा ना सुना दे। लेकिन इन तमाम बयानात के नतीजे में आज तक कभी किसी की रिहाई हुई नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो ये बड़ी यूनिक बात होगी, और मैं उस पर भी बात करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा जब ऐसा हुआ। मुझे होता नजर नहीं आता। वैसे मगर इसमें अहम बात यह है कि जब 2019 में मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं हो रही थी, पाकिस्तान एक ऐसे बदकिस्मती के दायरे में घूमता है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ दिफा कर रही थी, जो मौजूदा हुकूमत में जमातें हैं वो तनकीद कर रही थी। आज तहरीक इंसाफ जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को, जो मौजूदा हुकूमत में जमातें हैं वो उसको डिफेंड कर रही हैं, नू लीग डिफेंड कर रही है। मगर उस वक्त भी बैरूनी दुनिया तनकीद कर रही थी, वो आज भी कर रही है। कम से कम EU, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से जो तनकीद आई है, उसके बाद ये मुश्किल होगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, जिसका वो बार बार अंदेशे का इजहार खुद कर चुके हैं कि मेरा मिलिट्री ट्रायल का बहाना बनाया जा रहा है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियंस की ट्रायल जो जदीद दौर के इंसानी हकूक के तस्वुरात हैं, जमहूरियत के तस्वुरात हैं, उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन 2019 में भी ये हुए थे, और उस वक्त हुकूमत ने दिफा किया, जैसा आपने कहा, अपोजिशन ने तनकीद की, बाकी दुनिया ने उस पर तनकीद की, लेकिन तनकीद से आगे कोई नहीं गया। देखें, ये जो इंसानी हकूक वगैरह के मामलात होते हैं, इनके ऊपर आप सिर्फ दूसरे के साथ बहस कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं ये गलत है, उसको ये कह सकते हैं कि आप हकूक के जो दुनिया के मेयार हैं उस पर पूरे नहीं उतर रहे। लेकिन दूसरा अगर इनकार कर दे तो आपके पास फिर आपको ये सोचना होता है कि इसके लिए मैं कितना आगे जाऊंगा। यूरोप की जानिब से बाज़ औक़ात ये कहा गया है कि जी हम GSP+ जो पाकिस्तान का है उसको रिकंसिडर करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक किया नहीं है। इसी तरीके के साथ अमेरिका की जानिब से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कहा जाता है कि जी इसके ऊपर हम गौर करेंगे, मगर गौर करने के नतीजे में कोई बहुत बड़ा इक़दाम नहीं किया जाता। अब सवाल ये है कि क्या खुद पाकिस्तान में ऐसी फजा है कि जिसमें इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो और कौम कबूल कर ले? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गैर मुल्की दबाव की वजह से ये मिलिट्री ट्रायल नहीं रोका जाएगा। ये ट्रायल पाकिस्तान की मारूजी सियासी हालत की वजह से रोका जाएगा। बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत इस हवाले से क्या कोई प्रेशर ले रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तला चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है रिचर्ड ग्रेनेल ने बाकायदा इंटरव्यू दे दिया, पहले सिर्फ ट्वीट्स कर रहे थे। PTI खुश है, खुशामदीद कह रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, मगर ये साथ भी कह रही है कि हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम मुदाखलत चाहते हैं। हुकूमत अब फाइनली प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि तकरीबन 25-26 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने वाले हैं और उनके जो नामजद नुमाइंदा खुसूसी हैं वो ये बयान दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को तो अभी तक कोई ऐसी प्रेशर नहीं है, और बात यह है कि इन्होंने तो अभी ऑफिस भी होल्ड नहीं किया। जब ये ऑफिस होल्ड करेंगे और उसके बाद एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे बात करेंगे तो फिर हुकूमत यकीनन इनको जवाब देगी। और रही बात PTI की, तो कैसी बात है, यानी होगा ये कि पहले अमेरिका इमरान खान को आज़ाद करवाएगा और फिर बानी PTI बाहर निकल के पाकिस्तानी कौम को अमेरिका से आज़ादी दिलवाएंगे। ये कैसा, ये देखें इनके कौलो फेल का तजाद और कैसी फिक्रमंदी है मगरिब को। ये भी आप ही के लिए परेशानी की बात नहीं है कि इमरान खान साहब ये करके भी, क्योंकि हकीकी आज़ादी का नारा अमेरिका से लगाया था, अब रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट कर रहे हैं हकीकी आज़ादी, और तहरीक इंसाफ वाले रीट्वीट कर रहे हैं उसे, जिनसे हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था वही हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, और वो सेल कर देंगे अपने सपोर्टर्स को, आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये एक तो बात देखने वाली है कि तकरीबन 60 के करीब इस्लामी मुल्क हैं और किसी इस्लामी मुल्क से बानी PTI के लिए आवाज़ नहीं उठी। अगर आवाज़ उठी है तो कभी इसराइली अखबार कॉलम लिखते हैं
और कभी मगरब में वो सारे लॉबिंग फर्में या वो लॉबिंग करने वाले जो कि इसराइली नवाज़ या दूसरे हैं वो बानी पीटीआई के लिए लॉबिंग करते हैं, और उसके बाद अगर मगरब से इनके लिए आवाज़ उठती है। तो आज के इंटरव्यू में एक बड़ी अहम बात थी, अगर आप वो 3 मिनट का स्लॉट देखें तो मिसाइलों पर पाबंदी और एटमी हथियारों को ये तासर दिया गया है कि वो बानी पीटीआई से और बानी पीटीआई से जोड़ा गया है। यानी ये तासर मिलता है कि वो जब हुकूमत में थे तो उस वक़्त मगरिब बड़े सुकून में था, बड़ा खुश था, क्योंकि वो उस पॉलिसियों को टो कर रहे थे जो कि मगरब की पसंदीदा थी। और पाकिस्तान में इस वक्त वज़ीर इसमें मसला है ना कि ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, नवाज शरीफ साहब हों, सबका क्रेडिट है पाकिस्तान का, चाहे वो एटमिक प्रोग्राम हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम हो। मोहतरमा ने हालांकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, मगर उन्होंने भरपूर अंदाज में इसको आगे बढ़ाया। मगर इमरान खान साहब पर भी ये तनकीद तो नहीं कर सकते कि उन्होंने पौने 4 साल में उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। कोई भी ऐसा सियासी लीडर नहीं है जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज के इंटरव्यू में तो तासर बड़ा क्लियर मिल रहा है, और ये कि भी ये सारी चीज़ों की कोई ना कोई रेलिवेंस है। और दूसरी साइड पर इस वक्त की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने कैटेगोरिकली स्टांस लिया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और ये 25 करोड़ लोगों की आज़ादी की हिफाजत की ज़मानत देता है। और नहीं तो पाकिस्तान शाम बन जाएगा, लिबिया बन जाएगा, इराक बन जाएगा, तो इस पे तो सोचा भी नहीं जा सकता। बहरहाल इतनी जो तगोदो एक आदमी के लिए हो रही है, तो कुछ तो वो करता होगा इस मगरब के लिए, और उनकी अजीज़दारी, उनकी शादी होना, उनके लिए लॉबिंग के लिए गोल्ड स्मिथ और बाकी सारी चीज़ों का मुतहर्रिक होना, फिर मगरब से इतनी आवाज़ उठना और इस्लामी मुल्कों से एक आवाज़ ना उठे, तो मेरा ख्याल है हमें गौर करना चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं डॉट्स मिलते हैं। और बानी पीटीआई शादी हुई थी मगरिब में, मगर वो तलाक हो चुकी है। ना हुई होती तब भी उनकी शादी उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने का बाइस नहीं बन सकती। इसराइल को नाम मानने का भी उन्होंने ऐलान किया था, आप लोग भी नहीं मानने को तैयार, तस्लीम करने को तैयार। अमेरिका के खिलाफ तो उन्होंने पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी थी। और तो ये तो फिर उनकी लॉबिंग की कामयाबी है कि कितना कुछ नहीं कहा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, मगर वहाँ पर जो नौ मुंतखब इंतजामिया है वो उनकी रिहाई के नारे लगा रही है, रिहाई के मुतालबे कर रही है। देखिए, आप मुझे बताएं कि कभी 75 साल में इजरायली अखबार ने पाकिस्तान के किसी हुक्मरान के बारे में या उसकी हमदर्दी में लिखा हो, या इस तरह की लॉबिंग एक्सटेंसिव किस्म की पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इंडिया या हमारे किसी दुश्मन ने नहीं की, जितनी पीटीआई ने अपनी फंडिंग से वीलॉगर्स को और इन लॉबियस्ट को पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारों के अगेंस्ट की। लेकिन एक मैं आपसे कहूँ, हम एक खुद मुख्तार रियासत है, किसी किस्म का कोई प्रेशर काम नहीं आएगा। हम भी जो उनके इंटरनल मामलात हैं, वो कैपिटल हिल में कोई हंगामे हो उसकी सज़ाएं हो, या बरतानिया में कोई राइट्स हो उसकी सज़ाएं हो, हम उस पर अमल दखल नहीं करते। और यहाँ पर भी एक आदमी जो करप्शन और उसके बाद बगावत जैसे इल्ज़ामात से गुजर रहा है, और करप्शन भी कोई छोटी मोटी नहीं, मिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर की, और उसमें अगर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये ख्वाहिश रियासत के लिए माननी जरूरी नहीं है। और रियासत क्या ये हो सकता है कि नहीं लेगा कोई डील का प्रेशर, अगर वो वहाँ से प्रेशर आता है तो कोई डील, क्योंकि आप लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए कि इमरान खान साहब अनस्टेबल ना कर रहे हैं हुकूमत को, डिस्टेबलाइज ना कर रहे हैं हुकूमत को, तो इस किस्म का की कोई डील जो कि उनके बाहर आने की सूरत में अमेरिका के साथ हो जाए। देखिए, डील तो इमरान खान लोगों को तो कहते हैं ना कि मैं झुकूंगा नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वो तो इसके लिए बड़ी देर से हाथ पांव मार रहे हैं। और क्योंकि उन्हें पता है कि उनके गुनाह जो हैं वो उन पर उनके जुराइम पर सज़ा ज़रूर होगी, और उनके केसेस जो हैं वो 2+2 हैं। वो मास्टर माइंड हैं 9 मई के। ये नहीं हो सकता कि कारकुनों को सज़ा हो जाए और एक अदारा अपने सीनियर तरीन ऑफिसर को चार्ज कर दे, चार्जशीट कर दे, उसको सज़ा होने वाली हो, और ये मासूफ जो बेनिफिशरी हैं जिन्होंने सब कुछ करवाया उन्हें कुछ ना कहा जाए। इस तरह ही 190 मिलियन तोशा खाना, तो उन्हें पता है कि मेरे जो जराइम हैं वो सज़ा सामने नज़र आ रही है। तो अगर वो जो मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, इसमें NRO माफ़ी या ऐसी किसी डील को बिल्कुल उसमें रखा नहीं गया,
और ना ही ऐसी कोई डील होने का इम्कान है। वैसे मगर उनका नंबर 1 मुतालबा है इमरान खान साहब समेत दूसरों की रिहाई, और जाहिर उसमें जो इमरान खान साहब की रिहाई है उसकी वो बार बार बात करते हैं, तो उनका तो नंबर 1 मुतालबा ये है, तो फिर मुज़ाकरात किस बात पर कर रहे हैं आप? देखिए, वो उनके कॉलोफेल देख लें, पहले अमेरिका से आज़ादी चाहते थे और अब अमेरिका से चाहते हैं कि वो उनको आज़ादी दिलवाए, और उनका कॉलोफेल का ये देख ले, वो कहते थे ये हुकूमत फॉर्म 47 और 45 और ये मानते नहीं है, इलेक्शन को नहीं मानते और मैंडेट हम वापस लेंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, हम इनसे बात करेंगे, और वो मैंडेट ये असम्बलियों को, इस हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं। तो रही बात अब उनकी एक इस शेख की, तो मेरा ख्याल है फेस सेविंग के लिए शायद रखी हो। इसमें भी हम बड़े क्लियर हैं, बातचीत हो सकती है आप दहशतगर्दी पर, इकोनॉमी पर, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, इस पर हम बात कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए बात कर सकते हैं। रोज़ रोज़ का ये तमाशा बंद होना चाहिए कि एक सूबा जो है वो ना दहशतगर्दी पे तवज्जो दे, ना वो कुरम जैसे वाक़यात पे तवज्जो दे, ना वो सेहत और तालीम पर दे, और वो उठकर हमला आवर होता रहे। हाँ, स्टेबिलिटी पे बात होगी, लेकिन कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी जिसमें कोई माफ़ी NRO का कोई तासर जाए, और हर आने वाले दिन से ये एक्सपोज हो रहे हैं। इस तरह के बयानात को जब ये बगलें बजाते हैं कि फलाने ने बयान दे दिया, और वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं, वो भी उनके कोई मेन रैंक्स के आदमी नहीं है, और मेरा ख्याल है इन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये कौम को क्या कहते रहे, कौम के बच्चों को ये लाकर वर्गला कर वहाँ पर आंसू गैस और लाठी चार्ज के सामने खड़े कर देते हैं, और वहाँ पर उनको वो ज़ख्मी और गिरफ्तार हो जाते हैं, और ख़ुद इनका कॉलोफेल में क्या तजाद है, और ख़ुद उसी अमेरिका से मिलते और समाजते हैं, और ये इनके कॉलोफेल का तजाद है। तलाजोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी रिचर्ड ग्रेनेल के इस बयान पर प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए, मगर क्या अब इस सूरत हाल में मुमकिन है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सके, जब पहले ही जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है उस पर दुनिया भर से तनकीद हो रही है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इख्तियार नहीं संभाला है, मगर उनके नामजद नुमाइंदे खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल ने दो टोक अंदाज में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। पहले सिर्फ ट्वीट्स कर रहे थे, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। PTI को उम्मीद पैदा हो गई है, क्या होगा? हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, आपने साल हर साल इस मुल्क में मुदाखलत भी देखी है, बैरूनी मुदाखलत भी देखी है, उनके डिक्टेशन भी देखे हैं, सारे मामला देखे हैं। नाउ ये एक अनप्रेसिडेंटेड है कि बाकायदा तौर पर एक नौमुंतखब सदर, और उनकी अभी हुकूमत नहीं आई है, मगर उनके जो नामजद नुमाइंदे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी रिहा करो, ट्विटर पर भी कह रहे हैं। PTI को उम्मीद पैदा हो गई है। पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जैसे ही 20 जनवरी आएगी तो तहरीक इंसाफ की उम्मीदें दुरुस्त हैं कि 1-1.5 माह में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? देखिए, कोई शख्स भी जो है वो हमेशा के लिए जेल में तो नहीं रखा जा सकता, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी रहा हो सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से उनको रिलीफ मिल सकती है, कुछ सियासी समझौता हो सकता है, लेकिन ये जो अमेरिका से जो ट्वीट्स हो रही हैं और जो पैगामात मिल रहे हैं, ये तो बड़ी एक बच्चगाना हरकत है, और मेरा ख्याल इससे तो पेचीदगी बढ़ रही है और खान साहब की पोजीशन कमज़ोर हो रही है। इस तरह के ट्वीट्स के ज़रिए से, इस तरह के मैसेजेस के ज़रिए से कोई मसला हल नहीं होगा, और एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा, और हुकूमत भी इसके जवाब में एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। इस तरह के जो मामलात हैं वो तो एक खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए तय होते हैं और तय हो सकते हैं। तो मेरा खुल्लम खुल्ला जो मदाखलत है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो अहम है वो यूरोपीय यूनियन जो है उसका रद्द-ए-अमल है, क्योंकि उससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अमेरिका में तो इस तरह का कोई ट्वीट आ जाए या बरतानिया से कोई बयान आ जाए, उससे तो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अमली तौर पर, लेकिन यूरोपीय यूनियन में जो पाकिस्तान की मसनूआत को जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसको ख़दशा हो सकता है कि उसमें रुकावट पड़ जाए, इसलिए उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। या फिर क्योंकि मामला तो ये अपील में तो जाएगा और सिविल कोर्ट में भी बात सुनी जाएगी, रिट के ज़रिए आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो ये बात ज़्यादा वाज़ेह करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है मेरा ख्याल घुटने नहीं टेकेगी, और जितनी बात ये ओपनली की जाएगी उतनी ही हुकूमत ओपनली अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए ज़्यादा एक ज़ोरदार तरीके से उसके सामने खड़ी हो जाएगी।
मुनीर फारूक साहब, आप बताइएगा कि आपको इस्टेब्लिशमेंट क्या इस बात का प्रेशर फील कर रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक इस यूनिक पोजीशन में है कि इमरान खान साहब के बाहर आने के लिए या फिर उन्हें हुकूमत में आने के लिए उनके सपोर्टर्स को नहीं फ़र्क पड़ता, वो गुलामी नामंजूर का नारा लगाएं या गुलामी मंजूर का नारा लगाएं। क्या हम गुलाम है का नारा लगाएं या हाँ हम गुलाम है का नारा लगाएं, और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर या फिर अमरीकी मुदाखलत मंजूर। इमरान खान ने अमरीका से हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था, रिचर्ड ग्रेनल ट्वीट कर रहे हैं हकीकी आज़ादी #इमरान खान, और पूरी पीटीआई उसे रीट्वीट करने में लगी हुई है और उसका शुक्रिया अदा करने में लगी हुई है। तो इमरान खान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस यू टर्न का। इस वक्त क्या एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर ले रही है जिस किस्म का रवैया सामने आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा नहीं है या इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोब, तो ये तो गलत होगा। दुनिया आपको देख रही है। अगर मेरे और आपके प्यारे मुल्क में ट्विटर बगैर VPN के नहीं चलता, तो ये जहां हमारे लिए तशवीश हुआ वहां दुनिया भी हमें देखती तो जरूर है। और ये भी कहना गलत होगा कि जो अगर दुनिया से कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो मेजर स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें संजीदा स्टेटमेंट्स कहते हैं, वो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका या बरतानिया से आ रही है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी ट्रायल से है। लेकिन पोजीशन अभी तक तो बदली नहीं। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अर्ज कर सकता हूं कि पाकिस्तान के वजारत खारजा ने कोई तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से फाइनल डिसीजन नहीं हुआ था कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं या नहीं, एक असेसमेंट की गई थी कि पाकिस्तान की ट्रंप दौर के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ क्या एंगेजमेंट रही, पाकिस्तान पे प्रेशर्स किस तरह के आए, पाकिस्तान को किस तरह से बर्ताव रहा, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही निचले लेवल पर रहे। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने एक पोजीशन पिछले 2-2.5 साल से ले रखी है। एज लेट एज 21 दिसंबर को जो प्रेस रिलीज आई, जो आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, उसमें मंसूबा साजों का और गुमराह कुन सियासत का जिक्र किया जा रहा है। अब वो कोई अलिफ लैला की दास्तान तो है नहीं। मैं और आप बता सकते हैं, और शाबी साहब मेरे उस्ताद हैं, वो बता सकते हैं कि क्लियर रेफरेंस जनाब इमरान खान की जानिब है। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो इस वक्त उस पोजीशन में है कि जो बयानिया पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल के अंदर उनकी जानिब से भी बनाया गया है और जो पिवट करता है सानहा 9 मई के ऊपर, अगर इमरान खान साहब को किसी बैरूनी मुदाखलत के जरिए अगर छोड़ा जाता है या बगैर 9 मई के क्लोजर के या बगैर 9 मई के माफी तलाफी के छोड़ा जाता है, तो 9 मई का बयानिया तो ज़मीन बोस हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो सिचुएशन है जहां अगर कोई दबाव डायरेक्टली आता है तो फिर सिवाय रेजिस्ट करने के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस तमाम तर सूरत हाल से फिलहाल तो अनडिटर्ड नजर आती है। इमरान खान के हवाले से उनका मौक़िफ़ वही है कि जब तक 9 मई के मंसूबा साजों को करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, ये मुल्क आगे नहीं चल सकता और इसमें इस तरह के वाकयात की रोकथाम नहीं हो सकती। शामी साहब, अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज आए कि मंसूबा साजों मास्टरमाइंड के खिलाफ हो, फिर हुकूमत कहे कि मास्टरमाइंड तो इमरान खान ही है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात हों और हुकूमत कहे कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर हो रहे हैं। तो फिर क्या मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल पाएगा? देखें शाहजेब साहब, ये जो इमरान खान साहब को अगर आप फ़ौजी अदालत में उनका ट्रायल करेंगे तो उससे तो पेचीदगियाँ बढ़ेंगी। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं हुआ, जुल्फ़ार भुट्टो का ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हुआ, तो हालांकि मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो फिर एक जमहूरी दौरे हुकूमत में इस बात की क्या ज़रूरत है कि एक बड़े लीडर का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में हो? इससे तो फ़ौज के लिए भी मुश्किल पैदा होगी और हमारे सिविल अदारों के लिए भी मुश्किल पैदा होगी। हमें इस काबिल होना चाहिए, हमारे सिविल अदारों को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने मामलात तय कर सकें, अपने मामलात निपटा सकें। और खान साहब का जो मुकदमा है, अगर हम जो भी कह लें, देखिए हम अपने आप को दुनिया से काट के तो रख नहीं सकते। अगर आपको ऐसा अपने घर के अंदर तो मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, ऐसी सूरत क्यों पैदा हो कि आपके ऊपर कोई दबाव डाला जाए, आपके लिए मुश्किल पैदा हो? तो इससे पहले ही हमें एहसास कर लेना चाहिए। और फिर यह कि जब मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और अभी हम ये उनसे नाउम्मीद भी नहीं हुए, तो उसका तो तकाज़ा यह है कि माहौल को साजगार रखा जाए और ये बहस ना छेड़ी जाए, क्योंकि जितना माहौल तल्ख होगा फिर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो उससे भी किसी के हाथ क्या आएगा। हमारी तारीख़ जो है
उसको भी तो हम मुताला कर लेना, उसमें क्या मज़ायक़ा है। बार बार हम आपस में ही उलझे हैं, आपस में हमने एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश की है, उसके बाद फिर पछताए हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आज ही हम कोई थोड़ा दुरुस्त रास्ता उसका इंतखाब कर लें और मामलात को अपने दुरुस्त कर लें, अपने घर को ठीक कर लें, ताकि किसी को ज़रूरत ही ना हो हम पर दबाव डालने की, और ना हम इस आजमाइश में पड़े कि लोग हमारे ही मामलात में दखल दें और उसमें कोई हमारे लिए कोई राह अमल तजवीज़ करें। और मुनीफ फारूक साहब, क्योंकि इस संदेश का आपने मुतादिद बार इजहार किया कि ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, अब जबकि बरतानिया, EU, अमेरिका, हर जगह से इस अंदेशे का इजहार किया गया और तशवीश का इजहार किया गया जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले आए हैं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा इन हालात में कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो? शाहजेब साहब, जो इंफॉर्मेशन इस हवाले से मौजूद थी और जो नुक्ते भी जुड़ते हुए नजर आते थे, और आपको याद होगा DG ISPR से भी जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात को रद्द नहीं किया, तो इंटेंट तो मौजूद थी और शायद आज भी है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि इसको करने के लिए जितना रियासती कैपिटल चाहिए, क्या वो इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान साहब को आप फौजी अदालतों के अंदर सजा दें? अब उसका जवाब जो मिलता है वो ये कि जी आज से पहले इमरान खान की तर्ज का फौजी तनसीबात के ऊपर हमला कराना या फौज के खिलाफ एक शोरश या बगावत को जन्म देने के जो या उसको हवा देने का जो इल्जाम है वो भी किसी और पर नहीं था, और इमरान खान साहब ने वो हदें फैलांगी जो आज तक किसी ने नहीं फैलांगी। तो एक तरफ तो वो पोजीशन है और बहुत कुछ रिलाय किया जाता है, दावे किए जाते हैं, फैज हमीद साहब से ताल्लुक रखते हैं जो उनका भी जाहिर बात है हमारे सामने तो वो नहीं है कि वो क्या एविडेंस है और क्या चीज है जो कनेक्ट करती है। तो इरादा, इंटेंट तो मौजूद रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट्स ना भी आती शाहजेब साहब, बड़ा मुश्किल है एक साबिक वजीर आजम को फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होना, इसलिए क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कि ये एक ऐसा खतरनाक प्रेसिडेंट है जो शायद पाकिस्तान के आने वाले दिनों के ऊपर पाकिस्तान की सियासत पर बड़ा गहरा असर डालेगा। बहुत शुक्रिया, तो आपने सुना। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। ISPR के आज जारी होने वाले बयान के मुताबिक 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात को जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 13 खवारिज को निशाना बनाया गया, जबकि इसी दौरान अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर सरहद पार हमले का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसमें खवातीन और बच्चों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हमारे दस्तों ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाते हुए 13 खवारिज को जहन्नुम में भेजा। मारे गए खवारिज आम शहरियों को कत्ल करने के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इस इलाके में किसी भी खवारिज को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तानी अफवाज मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सरहद पार फ़िज़ाई बमबारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा एक बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका के ज़िला बरमिल में बमबारी की, जिसके नतीजे में 46 अफराद हलाक और कई अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। अलबत्ता इस हमले के हवाले से पाक फौज की जानिब से ना कोई तस्दीक सामने आई है, ना ही कोई तरदीद। अलबत्ता अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस मुबैना हमले से मुताल्लिक 3 ट्वीट्स की गई हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की वजारत दिफा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी और तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से रीट्वीट भी किया गया है। इसके अलावा अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मौजूद नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। प्रोग्राम में एक और ख़बर शामिल करते हैं। कबायली ज़िला कुर्रम में पिशावर पाड़ा चनार मरकज़ी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश का आज 78वां रोज़ है। इलाज की सहूलियात ना मिलने से जाँ बहक बच्चों की तादाद 100 से तजावुज़ कर गई है, जबकि रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने 56 दिन से प्रेस क्लब के बाहर शदीद सर्दी में एहतजाजी धरना दिया हुआ है। मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से कराची के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद में भी धरने दिए गए हैं, जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो तहरीक इंसाफ की इत्तिहादी है उसके धरने में शरीक रहनुमाओं ने इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्रम में कत्ल आम में बराबर की जिम्मेदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहरियों की नस्ल कुशी पर जवाबदेह हैं। इमरान खान फिलफौर ना अहल वज़ीर आला की बरतरफी का ऐलान करें। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल के मुताबिक तहसील चेयरमैन अपर कुर्रम आगा मुजम्मिल का कहना है कि रास्तों
रास्तों की बंदिश के बाइस शहरी खुराक और इलाज से महरूम है। इलाज की सहूलियात ना मिलने से 100 से ज़ायद बच्चे दम तोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब DC कुर्रम का कहना है कि इलाके में क़याम अमन के लिए आज ग्रैंड जिरगा मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। दो गिरोहों के माबैन जारी खूनी तनाज़ा अब तक 130 से ज़ायद जान ले चुका है और इसे ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे से जारी ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला नहीं कर सका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाड़ा चनार में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अहम रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक 500 किलोग्राम दवाएं लेकर पहला हेलीकॉप्टर पाड़ा चनार पहुंचा और वापसी पर 4 मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए पाड़ा चनार से इस्लामाबाद लाया। दूसरा हेलीकॉप्टर मजीद 500 किलोग्राम अद्वियात लेकर पाड़ा चनार रवाना हुआ है और वापसी पर वहां से मरीजों को लेकर इस्लामाबाद आएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने गुज़िश्ता रोज़ फरीक़ैन के दरमियान जल्द मुआहदे की उम्मीद जाहिर की थी, ताहम अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। पिशावर पाड़ा चनार रोड और अफगान सरहद से मुत्तसिल रास्ते 2.5 माह से बंद होने से अपर कुरम समेत पाड़ा चनार में खुराक, दवाएं, गैस और ईंधन खत्म हो गया है। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि पाड़ा चनार समेत 100 से ज़ायद सरहदी देहातों के मकीन भी रास्तों की बंदिश से शदीद मुतासर हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।